सपोज अपने को सर्कल आ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एंड पी एनी पॉइंट लेट पी x1 1 y1 भी एनी पॉइंट। ये आप कर भी लिया सी कि पी पॉइंट सर्कल तो आउटसाइड लाई करूँगा इनसाइड लाई करूँगा या ऑन द सर्कल लाई करूँगा। आप पॉइंट कर लिया जो सी सेंटर आ सर्कल का, चलो कोई भी सर्कल है जो आप ना लिखिए सर्कल कोई भी सर्कल है सी वह की है सेंटर है। चलो पी पॉइंट की गल की आप एंड आर की है रेडियस आ आप लिख लिया सी कि सेंटर के पॉइंट डिस्टेंस ग्रेटर देन आर आ जाएगी। पॉइंट कितने लाई करेगा आउटसाइड एंड जो डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ गई ऑन द सर्कल सी एंड जो डिस्टेंस अपने को की आ रही है लैस दैन रेडियस आ रही है दैन पॉइंट कितने लाई कर रहा पी इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੋਮ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟੈਂਜੈਂਟ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x² + y² = a² and x1 y1 अपन पॉइंट गिवन ऑन द सर्कल। तो आप इक्वेशन की लिखी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की आई थी अपने को x(x1) + y(y1) = a² आई थी। ठीक है, जो आप पॉइंट कितने लाई कर रहे थे ऑन द सर्कल लाई कर रहे थे। सिर्फ आ इक्वेशन सी उदों ही यूज करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो तुहानू पक्का ही पता पॉइंट कितने लाई कर रहा वा ऑन द सर्कल लाई कर रहा मीन x1 y1 पॉइंट कितने पे अपने को सर्कल के ऊपर पे पॉइंट। ठीक है, जो थोड़ा नहीं पता x1 y1 पॉइंट कितने आ फिर तुम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। जो फिर भी थोड़ा कोई टेंजेंट कह रहा फिर तुम टेंजेंट की इक्वेशन की चूज करते हैं इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म इक्वेशन की सी y = mx + a√1 + m² सी। ठीक है, कोई टेंजेंट आ उसकी स्लोप कितनी है जो m आ तो सर्कल के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की आ जाएगी y = mx + a√1 + m²। आ उदों यूज करनी जो पॉइंट ऑन द सर्कल लाई कर रहे आ कोई भी टेंजेंट आ जिहदी आपां नूं स्लोप पता हो। आपां मोस्ट जिहड़े आर्टिकल करने मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ इसे सर्कल ही करने x² + y² = a²। दूसरे जो जनरल फॉर्म है वो सिमिलरली हो जाने सारे। चलो हुण नैक्सट आपां लिखदे आ प्रूफ करते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल कि आप एक पॉइंट तो सर्कल के कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कर लो इक्वेशन ऑफ सर्कल की x² + y² = a² एंड लेट px1 y1 बी एनी पॉइंट। सपोज कर लो कि p की अपने को एनी पॉइंट आपको नहीं पता सर्कल के ऊपर लाई कर रहा इनसाइड आ या आउटसाइड है। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता इस पॉइंट बारे आप एनी पॉइंट चूज कर लिया। लेट पी भी एनी पॉइंट आप की शो करना कि आप इस पी पॉइंट तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले आप सपोज कर लें लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope is m is y = mx + a√1 + m²। आप एक टेंजेंट अपने को सपोज कर लिया केड़ा टेंजेंट इक्वेशन की लिख ली y = mx + a√1 + m²। m की है टेंजेंट दी स्लोप आ बट आप तो केड़ा टेंजेंट फाइंड करना जेड़ा केड़े पॉइंट जो पास करे x1 y1 चो। आप तो वही टेंजेंट फाइंड करना जेड़े केड़े पॉइंट जो पास कर रहे हैं x1 y1 चो पास कर लिया। आप आ टेंजेंट सपोज कर लिया लेट सपोज कर लो अभी it passes through x1 y1 टेंजेंट की इक्वेशन सपोज कर ली बाद में पास करता किहड़े पॉइंट चो x1 y1 चो। ये पास करूंगा तो की आ जाएगा y1 = mx1 + a√1 + m²। आप टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप की अपन कोई टेंजेंट पता सी सपोज कर लो जी स्लोप की सी m। आप सपोज कर लिया कि टेंजेंट है किहड़े पॉइंट जो पास कर रहा है इस p पॉइंट जो पास कर रहा है। चलो आप p पॉइंट जो पास कराता की आ गया y1 - mx1
ਆਪਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, दोनों साइड की ले लेने स्क्वायर ले लेने a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਆ स्क्वायर एक्सपेंड करो की इक्वेशन आ जाएगी अपने को आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2 m x1 y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे की बन गया है m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस 2m x1 y1 प्लस a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो आप आ इक्वेशन ਨੂੰ सॉल्व कर लिया, अपने को आ इक्वेशन आ गई, ये अपने को की आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन टर्म ऑफ m। अपने को की आ गई, अपने को बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ m आ गई। जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन m चा तो अपन कितनी वैल्यूज होगी 2 वैल्यूज ऑफ m गिव्स 2 वैल्यू ऑफ m अपन कितनी वैल्यूज दे दूगी m दी 2 वैल्यूज दे दूगी। ਇਹਦਾ मतलब अपने को जे m दी 2 वैल्यूज आ गया तो कितने टेंजेंट्स आएंगे 2 टेंजेंट्स आएंगे। आप सपोज की थी y इज इक्वल टू mx प्लस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर टेंजेंट दी इक्वेशन ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ x1 y1 ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ m ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ m ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਲੋਪ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ x1 y1 ਚ। ਦੈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ x1 y1, ਸਲੋਪ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਲੋਪ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। इस इक्वेशन पुट करते 1 पॉइंट फॉर्म अपने को पॉइंट भी पता स्लोप भी पता, अपन पता इक्वेशन ऑफ लाइन की बन टेंजेंट है इस केस y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो जो m दी वैल्यूज आ गया पुट कर दो, अपने को की आ जाएंगे 2 टेंजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप शो कराता कि आप एक पॉइंट तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, m दी वैल्यूज फाइंड करो, इतने पुट कर दो, पॉइंट पता होगा ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ 2 ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆ। अपने को आई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई सी, अपने को आई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतों m दी 2 वैल्यूज आउणगियां, आप लिखता जी m दी 2 वैल्यूज आ गई, की आ गए 2 टेंजेंट्स आ गए। फिर अगे नैक्सट आप करेंगे कि 2 वैल्यूज आ रही ने वो इक्वल आ रही ने, डिफरेंट आ रही ने या इमेजनरी आ रही ने। इतों रूट्स आने इक्वेशन तो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, रूट्स की हो सकते हैं इमेजनरी भी हो सकते हैं। आप किमें फाइंड कर देंगे रूट्स इक्वल आ रहा, इमेजनरी आ रहा या डिफरेंट आ रहे हैं, आप की चेक कर देंगे डिस्क्रिमिनेट चेक करते हैं। चलो इस इक्वेशन आप डिस्क्रिमिनेट फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेट कितना आ जाएगा 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। चलो आप डिस्क्रिमिनेट फाइंड कर रहे हैं, डी का नाम दे रहे हैं आप डिस्क्रिमिनेट। चलो 4 कॉमन आ गया, की बन गया x1 स्क्वायर। चलो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ना कैंसिल हो जाएगा, की बन जाना है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। करना ही ए स्क्वायर कर दिया, आ एक्सपेंड कर लियो सारा, डिस्क्रिमिनेट किया गया 4a स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आ बन गया अपने को कि अगर डिस्क्रिमिनेट आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ,
डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, अपन पता जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होंदा तो अपने को की होंदा कि रूट्स इक्वल आउंदे आ, सॉरी रूट्स की आउंदे आ, डिस्टिंक्ट आउंदे आ ते रियल आउंदे आ ना। मीनस की आ जाएगा अपने को कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जे की आ रहा पॉजिटिव आ रहा, तो जो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ की आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की आ गया 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। सॉरी इट मीन आप पहला भी कंडीशन कर चुके हैं कि आ कंडीशन कदों आनी है जो पॉइंट कितने लाई कर रहा P आउटसाइड दा सर्कल आऊगा। ठीक है, आ कंडीशन कदों आ रही है जो पॉइंट कितने लाई कर रहा आउटसाइड दा सर्कल। जो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ कंडीशन आ रही है, कंडीशन कदों आनी है जो पॉइंट कितने लाई कर रहा वा आउटसाइड दा सर्कल लाई कर रहा वा। दैन अपने को की आ सकता टू टेंजेंट्स आ सकते इस तरह, जो पॉइंट आ P पॉइंट है जो आउटसाइड लाई कर रहा आप उस पॉइंट तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, की कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट तो आ गई, एंड अपन पता कंडीशन कदों आती है जो पॉइंट कितने लाई करता आउटसाइड। फिर नेक्स्ट कंडीशन है जो डिस्क्रिमिनेंट की हो गया 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट तो 0 पुट करो की आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधो की मीनिंग आ गया कि x1 y1 की कर गया सर्कल ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ कर गया। इट मीन्स की आ गया कि पॉइंट P कितने लाई कर रहा ऑन द सर्कल, इसके कितने लाई कर रहा पॉइंट P ऑन द सर्कल। इसका मतलब टेंजेंट 2 ही आ रहे हैं, वैल्यूज तो 2 ही आई एम दियां, बट दोनों वैल्यूज की आ गए डिस्क्रिमिनेंट 0 आना, दोनों वैल्यूज की आ गए इक्वल आ गया। इस केस पॉइंट कितने लाई करूंगा ऑन द सर्कल लाई करना, जे पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करके आप कह रहे हैं टेंजेंट 2 ही चाहिए, टेंजेंट 2 आने हैं। 2 किवें आउणगे, वो दोनों टेंजेंट्स की होणगे कंसाइड करने, दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट ते होणगे कंसाइड करनगे दोनों टेंजेंट्स ना। ठीक है, तुसीं ड्रॉ कर लो थोड़ी। ठीक है, दोनों टेंजेंट की आ रहे हैं सेम आ रहे हैं एंड कंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे नाल। दोनों टेंजेंट्स की आ रहे हैं सेम आ रहे हैं एंड कंसाइड कर रहे हैं। पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करदा उस केस भी 2 टेंजेंट आने हैं, बट दोनों टेंजेंट सेम होने एंड कितने लाई करने ऑन कंसाइड करनगे दोनों, इक्वेशन सेम आ जाएगी। थर्ड केस की हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की हो गया अपने को नेगेटिव हो गया, मीन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की आ गया नेगेटिव आ गया। आ कदों कंडीशन आती है जो पॉइंट कितने लाई करता इनसाइड द सर्कल, डिस्क्रिमिनेंट की आ गया नेगेटिव आ गया। इट मीन जो एम जे दोनों वैल्यूज होंगे इमेजनरी आउणगियां, दोनों वैल्यूज इमेजनरी आ चुकी है। कंडीशन आ गई अपने को x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस दैन 0, मीन की आ गया पॉइंट तो सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस की आ रही है लेस दैन रेडियस आ रही है जो आप सर्कल के सीगा। x1 y1 पॉइंट तो सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस की आ रही है लेस दैन रेडियस आ रही है, मीनस पॉइंट कितने लाई कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल। चलो इस केस भी 2 टेंजेंट ड्रा हो सकते हैं, बट दोनों टेंजेंट आने की आ एम दियां डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, एम दियां वैल्यूज इमेजनरी आए ने। इट मीनस एम दियां वैल्यूज इमेजनरी आ गई, दोनों टेंजेंट्स भी की आने इमेजनरी आउणगे। देयरफॉर आप शो कराता कि एक पॉइंट तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं 2 टेंजेंट्स, वो तो उपर ही हो गया जो एम दियां वैल्यू 2 आ गई सी। बट जो पॉइंट आउटसाइड आ फिर दोनों टेंजेंट्स रियल होणगे एंड डिस्टिंक्ट होणगे। जो पॉइंट ऑन द सर्कल आ फिर टेंजेंट एक ही आना, आने 2 ही ने, बट दोनों टेंजेंट की करनगे कंसाइड करनगे। जे पॉइंट इनसाइड द सर्कल आ फिर अपने को की आने इमेजनरी टेंजेंट आने, फिर अपने को की आने इमेजनरी टेंजेंट्स आने। नेक्स्ट अपने को इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। सपोज कर लो अपने को सर्कल आ, सर्कल आप चूज कर लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सपोज कर लो सर्कल अपन गिवन आ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हम आप फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट का, मीनस आप 2 टेंजेंट्स फाइंड करते हैं, दोनों की लिखनी है ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है। चलो आप ज्वाइंट इक्वेशन लिखते हैं। सपोज कर लो तेरे को सर्कल सी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कराने हैं, चलो आप पॉइंट ले लेने आउटसाइड द सर्कल, लेट p x1 y1 भी यानी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। हम आप p पॉइंट तो आप क्या सी कि जे आउटसाइड आ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। चलो आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ x1 y1 ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪਤਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ P ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ x1 y1, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, 2 ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਔਨ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2 ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਤੇ, PT ਐਂਡ PT ਡੈਸ਼, PT ਐਂਡ PT ਡੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ, 2 ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। PT ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਆ, PT ਐਂਡ PT ਡੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, 2 ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਡਰਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੈਟ Q be any other point on the tangent, any tangent, let Q be any other point on the tangent। suppose कर लो Q की है any other point है tangent ऊपर PT tangent दे, and T अपने को की है point of contact आया, T अपने को tangent का किया है point of contact आया है। suppose कर लो जो point T आ वो P Q ਨੂੰ किन्नी रेशियो डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 ਚ डिवाइड कर रहा। suppose कर लो जो अपने को टी ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਟੀ ਆ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੀ ਕਿਊ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ kx plus x1 over k plus 1 comma ky plus ky upon k plus 1। ठीक है, टी ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, PT ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਟੀ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਐਂਡ Q ਅਨਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਪੀ ਕਿਊ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो T ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਆਗੇ, kx plus x1 over k plus 1 and ky plus y1 over k plus 1। ਚਲੋ T ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ D ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਆਇੰਟ T ਸਰਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਓ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ kx plus x1 over k plus 1 the square plus ky plus y1 over k plus 1 the square is equal to a square। ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ T ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਕੁਅਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ kx plus x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus ky plus y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ is equal to a square into k plus 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ is equal to a square into k plus 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ k ਸਕੁਅਰ x ਸਕੁਅਰ plus x1 ਸਕੁਅਰ plus 2k x x1 plus k ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ plus y1 ਸਕੁਅਰ plus 2k y y1 is equal to a square k square plus 1 plus 2k। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, k ਸਕੁਅਰ ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਆ ਰਹੀ ਆ। तो k स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखो, k स्क्वायर का कोएफिशिएंट ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ x स्क्वायर plus y स्क्वायर minus a स्क्वायर। तो k ਦਾ ਕੋएफिशिएंट ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2x x1 plus 2y y1
इतों k का कोएफिशिएंट की आया वा -2a² का k² का कोएफिशिएंट देख लिया, k का कोएफिशिएंट देखता। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म की आ गई अपने को x1² प्लस y1² x1² प्लस y1² माइनस a²। क्या ही कांस्टेंट टर्म x1² प्लस y1² माइनस a² इज इक्वल टू 0। आ सारी टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ k² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ, k ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, k ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ k ਚ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵਾ। तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ pt ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ pt ਕੀ ਆ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ। ਆ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜੇ pt ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, 0 ਆਊਗਾ। t ਕੀ ਸੀ, t ਪੁਆਇੰਟ ਆਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹੇ t ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ pt। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ pt ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਰੂਟ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 0 ਹੋਊਗਾ। तो कुआड्रेटिक इक्वेशन आ गई सी, बट अपन पता वो टेंजेंट आ दे रूट्स की होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आ। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट करो। डिस्क्रिमिनेंट की पुट किया, 0 पुट किया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट किया। डिस्क्रिमिनेंट की आ जाऊगा b² 4x(x1) a² का स्क्वायर माइनस 4ac जो भी होगा अपने को x² प्लस y² माइनस a² इंटू x1² प्लस y1² माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो आप डिस्क्रिमिनेंट ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ करता, 0 पुट करता। चलो 4 भी कैंसिल हो गया, की बन गया x(x1) प्लस y(y1) माइनस a²। आयो तो ले टर्म अपन इज इक्वल टू x² प्लस y² माइनस a² इंटू x1² y1² माइनस a²। ये अपने को की आ गई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बन गई। आ जो इक्वेशन बनी आ ये अपने को की बन गई, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बन। जो देख लो ये सैकंड डिग्री की इक्वेशन हैगी आ, पेयर ऑफ इक्वेशन चाहिए आ। सब तो पहले देख लो सैकंड डिग्री की इक्वेशन हैगी, हाँ सैकंड डिग्री की इक्वेशन है। इट मीनस ये की रिप्रेजेंट कर दी है, टू पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। जे तुसी कंडीशन सैटिस्फाई करानी आ वो ABC वाली कंडीशन ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ये लिए सैटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, जे किसी ने सैटिस्फाई करानी है कि रिप्रेजेंट कर भी रही है टू लाइनस नूं, तुसी ये कंडीशन सैटिस्फाई करा सकते हो। जिहड़ी मैं हुणे बोल के सकिया ABC प्लस 2FGH माइनस BG² माइनस AF² माइनस CH² इज इक्वल टू 0 वाली जी आप उस क्वेश्चन नहीं करते हैं वो सैटिस्फाई हो जाएगी। इट मीन की रिप्रेजेंट करती है अपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड की आ गया आप की सपोज की टेंजेंट सपोज किया। इट मीन की आ गई ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई। हुण तुसीं इहनूं सॉल्व करके दोनों टेंजेंट्स ही अलग अलग इक्वेशन भी फाइंड कर सकते जो PT एंड PT डैश आप लिखे सी। ठीक है, की आ गई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई। इहनूं याद रखण दा की वे आ वो भी देख लो। तुसी याद किवें रख सकते हो इक्वेशन नूं, सर्कल नूं तुसी S नाल डिनोट कर दिया करना ना। जो सर्कल है x² आ सर्कल ऐसे x² प्लस y² माइनस a²। सर्कल नूं आपां किहदे नाल डिनोट कर सकते हैं, S नाल डिनोट कर सकते हैं। एंड सर्कल ते टेंजेंट दी इक्वेशन नूं T नाल डिनोट कर सकते हो। आपां नूं पता जे x1 y1 पॉइंट सर्कल ते लाई करदा ते x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a² जे लाई करदा जे इस तरह की कोई भी इक्वेशन x1 y1 इज इक्वल टू a² नूं T नाल डिनोट कर सकते हैं। एंड अपने को की कह सकते हैं कि आप सर्कल जो पॉइंट पुट किया होया किहड़ा P पॉइंट इनू आप S1 नाल डिनोट कर सकते हैं। सर्कल जो तुसीं पॉइंट पुट कर दोगे उन्होंने आप किहदे नाल डिनोट करदा S1 नाल। सर्कल की इक्वेशन S नाल जिहड़ी वो इक्वेशन लिखी है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a² उन्होंने किहदे नाल डिनोट करना T नाल। तो अपने को इक्वेशन की बन जाएगी वो S आ गया, S1 आ गया इज इक्वल टू T²। इनू याद रखने का वे आ
ਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ SS1 T² ਆਉਂਦੀ ਹੈ। SS1 T²। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਲਿਪਸ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਚ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵੇ ਆ, ਜਸਟ ਉੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ ਕਰਵ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਐਲਿਪਸ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਰਕਲ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਵੇਂ ਐਲਿਪਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ। डायरेक्टर सर्कल की आ पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल। नेक्स्ट अपने को डायरेक्टर सर्कल डेफिनेशन की आ पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो या पॉइंट ऑफ लोकस कह लो या इंटरसेक्शन कह लो। पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ चेंज करते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल। तो पहला जैसे लोकस किया सैट ऑफ ऑल पॉइंट है जो गिवन कंडीशन नू सैटिस्फाई कर दिया। लोकस किया अपने को सैट ऑफ ऑल पॉइंट है जो गिवन कंडीशंस नू की कर दिया, सैटिस्फाई कर दिया। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल मीनस आप सर्कल से की ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखने आ, वो टेंजेंट्स की होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। आज कुछ मैं दोबारा सपोज आपने को किसी सर्कल से आप दो टेंजेंट मैं ड्रॉ किए, सपोज आ दो टेंजेंट ड्रॉ किए PT एंड PT। सपोज कर लो P पॉइंट के की इंटरसेक्ट किए, आप सिर्फ वही टेंजेंट फाइंड करने हैं जोड़े कि हम आपस 90 डिग्री हो। सपोज कर लो एंगल कितना आया से 90 डिग्री आया से, मैं दो टेंजेंट ड्रॉ किए किसी सर्कल से एंड सपोज कर लो P पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा, आपको ओनली किहड़े टेंजेंट चाहिए आ जो 90 डिग्री हो, इंटरसेक्ट भी कर दोनों टेंजेंट्स एंगल 90 हो। इस तरह के सारे पॉइंट फाइंड कर लेने, जिन्ने टेंजेंट ड्रॉ होंगे इस तरह के सारे पॉइंट्स तुसीं की कर लेने फाइंड कर लेने। जिन्ने परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ होंगे तुसीं वो सारे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर लेने। सपोज कर लो एक आ टेंजेंट बने से जिहड़े आपस में परपेंडिकुलर सी, ठीक है, पेयर च ड्रॉ होने इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाने तुसीं टेंजेंट जिन्ने भी टेंजेंट ड्रॉ होंगे थोड़े को वो सारे टेंजेंट्स की होनी चाहिए 90 डिग्री। फिर इन्ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का की फाइंड कर देना, लोकस फाइंड कर देना, मीनस इन्हां तो करव ड्रॉ कर देनी है, उस करव नूं आपां की बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ठीक है, आपां जो क्वेश्चंस करते हैं उदों सिर्फ एक पॉइंट तो लोकस फाइंड कर देने होंगे आ। जे तुसीं डायग्रामैटिकली देखना तो किवें नहीं होंदा वा कि आप टेंजेंट्स ड्रॉ किए जो 90 डिग्री के हो, जिन्ने मर्जी ड्रॉ कर लो, वध तो वध जिन्ने तुसीं ड्रॉ कर सकते हो। फिर उन्होंने सारे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मीट करा दो, वो एक पॉइंट का लोकस कर दो, चाहे इस पॉइंट का लोकस कर दो, चाहे इस पॉइंट का, चाहे इस पॉइंट का कलैक्शन कर लिया। उस तरह के पॉइंट की किहड़े पॉइंट की कलैक्शन करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। मैं सारे P पॉइंट की कलैक्शन कर रहा वा, ये अपनी कोई करव आ रही है उन्होंने की बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। हम आप इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल की होगी। सपोज कर लो आप एक पॉइंट जो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर ले, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर ले,
then equation of pair of tangent की आई सी अपने कोले आई सी SS1 is equal to t square अपनी equation of pair of tangent सी ना is equal to SS1 अपने को टेंजेंट्स है ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਟੇਂजेंट्स 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੇਂजेंट ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆ ਲੈਟ ਆ ਦੋਨੋਂ ਟੇਂजेंट्स ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਮੀਨਸ ਆ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 90 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੋਂ ਜੋ ਟੇਂजेंट्स ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट ਆਪਾਂ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सारा कर चुके चैप्टर ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਦੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੇਂजेंट ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਇਫ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ठीक है दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ m ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀ m ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ m1 ਆ ਗਈ m2 ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ m1 m2 ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोडक्ट ऑफ रूट ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ -1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੇਂजेंट ਆ तो ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ तो ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ x1 ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फाइंड करो सॉरी y स्क्वायर फाइंड करो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ बन गया अपने को ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर उधर तो नहीं कोई आ रहा नहीं आ रहा अपने को बन गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बन गया कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ये सॉल्व हो जाएगा इतना ये अपने को x1 स्क्वायर y स्क्वायर SS1 इज इक्वल टू d स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हाँ ए ते b ਨੂੰ 0 पुट करना होगा तो देखते हैं सॉल्व होगा या नहीं x स्क्वायर दा कोएफिशिएंट ए बन गया प्रॉब्लम आ रही है सर हाँ जी अपनी क्वेश्चन चेक कर लियो शायद मैं ऊपर क्वेश्चन गलत ना लिखती हो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिखी सी ना हाँ अपने को इक्वेशन सी ना SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर शायद ऊपर मैं इक्वेशन गलत ना लिखती हो ठीक है जरूर चेक कर लियो इतने अपने को स्क्वायर इज इक्वल टू x1 y1 ए स्क्वायर का स्क्वायर चेक जो डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट कितना ध्यान पुट कर लियो ऊपर किया आर्टिकल ना स्क्वायर होना चाहिए अपने को शायद लिखा भी होवे याद नहीं फिर चेक कर लो तो स्क्वायर लिखा सी नहीं वो लिख लियो जो ना लिखा हुआ स्क्वायर अपने को किसी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आई सी तो लिख दिया टू परपेंडिकुलर लाइन को तो रिप्रेजेंट करूँगी अपन पता पेयर ऑफ लाइन है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की होगा 0 होगा
ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x1 ਸਕੁਅਰ plus y1 ਸਕੁਅਰ minus a ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ x1 ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਆ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 0 ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ x ਸਕੁਅਰ ਪਿਆ ਆ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਆ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ x1 ਸਕੁਅਰ plus y1 ਸਕੁਅਰ minus 2a ਸਕੁਅਰ is equal to 0 ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ plus ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੇਅਰਸ ਲਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਓ ਲੋਕਸ ਆਫ p ਪੁਆਇੰਟ x1 y1 ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਸ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ p ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ p ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਸਕੁਅਰ plus y ਸਕੁਅਰ is equal to 2a ਸਕੁਅਰ 0 ਸੀ ਉਹਦਾ 2a ਸਕੁਅਰ ਚਲਾ ਗਿਆ x1 y1 ਦਾ ਲੋਕਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ plus y ਸਕੁਅਰ is equal to 2a ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਲੋਕਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ x1 y1 ਦਾ ਲੋਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਤਾ xy ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ x ਸਕੁਅਰ plus y ਸਕੁਅਰ is equal to 2a ਸਕੁਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਓਗੇ ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਕਲ ਬੋਲਦੇ ਆ x ਸਕੁਅਰ plus y ਸਕੁਅਰ is equal to 2a ਸਕੁਅਰ